नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ बातें छोटी होती है और देखते देखते इतनी बड़ी हो जाती है कि कब बड़ी हो गई पता नहीं लगता। हमारे घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और हमारे आंख के सामने ये बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बहुत सालों के बाद अगर आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो वो चकित हो जाता है, अरे ये कितना बड़ा हो गया। क्योंकि वो बीच के सालों में आते नहीं, हमेशा आते नहीं। तो 5 साल के बाद वो छोटा सा पलने में पड़ा हुआ बच्चा अगर खड़ा होकर दौड़ रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उनको लगता है ये कब बड़ा हो गया। लेकिन हमारे आंखों के सामने वो बच्चा हमेशा रहता है और वो बढ़ता रहता है, तो हमारी नजर में उसकी बढ़त नहीं आती। उसका बढ़ना हमारी नजर में आता ही नहीं। पता नहीं चलता ये कब रेंग रहा था, कब पलने में था, कब अपने पैरों पर खड़ा हुआ, कब चलने लगा, कब दौड़ने लगा। हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि सामने ही उसमें बदलाव आते हैं और वो समझ में नहीं आते। और इसलिए राजनीति में भी, अगर आपको राजनीति में बदलती हुई चीजें अगर समझना है, तो जब छोटी होती है उसके लक्षण देखने पड़ते हैं। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, पोराचे पाय पाळण्यात दिसतात। मतलब ये कि पलने में जो बच्चा होता है उसके पैर देखकर भी आगे चलकर ये क्या करेगा उसका अंदाज आप कर सकते हो। यानी पलने में जो बच्चा है उसके पैर ही बता सकते हैं, अगर ढंग से समझने की कोशिश करो कि ये आगे चलकर कहाँ जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि बात छोटी होती है, लेकिन उसकी चाल चलन, उसका बर्ताव, उसके भाषण या उसकी वक्तव्य, बयानबाजी सुनकर भी हमें पता चल सकता है राजनीति में ये आगे चलकर क्या करेगा। दोस्तों, 15 साल पुरानी बात है, शायद 13-14 साल पुरानी बात होगी। महाराष्ट्र में नांदेड़ में पहली बार नांदेड़ शहर जो है उसको कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया गया था और वहां के चुनाव हो गए थे। तो उस चुनाव में महाराष्ट्र से सटे हुए तेलंगाना के हैदराबाद जो राजधानी है, उस हैदराबाद में जिनका दबदबा है, ऐसे एमआईएम पार्टी के असादुद्दीन ओवैसी नांदेड़ में दाखिल हुए, जहां बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। और वो मुस्लिम नांदेड़ में जो है उनके लिए असादुद्दीन ओवैसी लीडरशिप देने पहुंच गए। और पहली बार जो नांदेड़ कारपोरेशन का चुनाव हो गया तो उसमें कुछ 60-70 सीटें चुनकर आने वाली थी। उसमें से 12-14 सीटें ओवैसी की आ गई थी, एमआईएम पार्टी की आ गई थी। उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और अपने आखिरी भाषण में जो रिकॉर्डेड था, उस भाषण में उन्होंने इस बच्चे के पैर पलने में देखे थे। कुछ महीनों बाद बाला साहब ठाकरे का देहांत हो गया था, लेकिन उसके पहले 4 महीने 3 महीने पहले अपने रिकॉर्डेड भाषण में भी, जब वो अंतिम दिन गिन रहे थे, उस वक्त भी बाला साहब ने ओवैसी ये मुस्लिमों का एक बड़ा नेता हो सकता है, मुस्लिमों की राजनीति हिंदुत्व के लिए डेंजरस बना सकता है, ये भविष्यवाणी की थी। मुझे आज भी याद है, ओवैसी हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचा और नांदेड़ के एक छोटे कॉरपोरेशन में कुछ 12-15 सीटें जीत गया। तो ये आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए बड़ी गड़बड़ करने वाली राजनीति करेगा, ये भविष्यवाणी बाला साहब ने की थी। सिर्फ वो बच्चे के पैर देख, पलने में पैर देखे थे। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते असादुद्दीन ओवैसी ने अपनी वो जो हैदराबाद की पार्टी है, जिसको पूरे तेलंगाना में बहुत सारा सक्सेस नहीं मिलता, तेलंगाना की विधानसभा हो
या वहां की जिला परिषद हो, तहसील हो, ऐसे चुनाव में भी ओवैसी को बड़ी जीत नहीं हासिल होती, उससे भी ज्यादा बीजेपी को जीत हासिल होती है। ऐसे तेलंगाना से, हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में पहुंचे हुए ओवैसी ने नांदेड़ में शुरुआत की थी, छोटी सी एक नए कारपोरेशन में 10-12 कारपोरेटर चुनकर लाए थे, नगर सेवक, और वहां से शुरुआत करके आज 12 साल 13 साल बाद वो ओवैसी यहां पहुंचा है कि महाराष्ट्र की 29 कॉरपोरेशन में उन्होंने 125 से ज्यादा कारपोरेटर चुनकर लाए। शरद पवार की पार्टी से भी ज्यादा कारपोरेटर असाउद्दीन ओवैसी के आ गए। पिछले बिहार चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव की बिहार में हवा निकाल दी। पिछले यानी 5 साल पहले के चुनाव में उसी बिहार में सीमांचल एरिया में, सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने 5 एमएलए जीत लिए थे, 5 या 6। तेजस्वी यादव ने उसमें से 5 एमएलए भगाए थे। उसके बावजूद ओवैसी वहां प्रयास करता रहा, मेहनत करता रहा, और उसने इस समय के 4 महीने पहले जो चुनाव बिहार में हो गया, वहां फिर सीमांचल में 6 एमएलए चुनकर लाए। कांग्रेस के बराबर एमएलए चुनकर लाने वाली पार्टी बिहार विधानसभा में अगर कोई है तो वो ओवैसी की एमआईएम पार्टी है। अब वही ओवैसी महाराष्ट्र में कारपोरेशन के चुनाव में जीतकर उन्होंने दिखाया। मुंबई में उनका कारपोरेशन में ज्यादा नहीं दिखाई दिया, लेकिन विधानसभा में उनके 2 एमएलए आज भी है, पिछले भी विधानसभा में थे। बंगाल में ओवैसी ममता के लिए चैलेंज बन रहा है। वहां के एक फुरफुरा शरीफ नाम की जो दरगाह है, वहां के मौलाना है, उनकी एक पार्टी है। उनसे हाथ मिलाकर ओवैसी मुस्लिमों के वोट ममता से तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए ममता डरी है। और वही ओवैसी अब मुस्लिमों का नेता बनकर समाजवादी पार्टी के सबसे जवान नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव की कमर तोड़ने यूपी में पहुंचा है, उत्तर प्रदेश पहुंचा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा सीटें चुनकर लाई है अखिलेश ने भी, कांग्रेस से हाथ मिलाकर। तो मुस्लिम वोट के आधार पर ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश की राजनीति चलती आई है, उनके अब्बू के जमाने से, मुलायम के जमाने से। तो ये मुलायम का छोटा नवाब ओवैसी जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में कदम आगे बढ़ा रहा है, उससे डरा हुआ है। और इसका कारण बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा साधा है। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कम से कम 1 साल है, 12-13 महीने बाकी है। लेकिन अभी से जिस ढंग से ओवैसी ने अपने पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल अमित शाह के तरीके से, अमित शाह की स्टाइल से ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का नेता बनना चाह रहा है। और इसलिए इन्होंने एक ड्राइव शुरू किया। जैसे आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने अगले 3-4 साल पूरे देश में एक मुहिम चलाई, कैंपेन चलाया कि 10 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप करेंगे, और करीब उन्होंने। आज दुनिया में सबसे बड़ी मेंबरशिप वाली पार्टी बीजेपी है भारत में। तो वही नक्शे कदम पर चलते हुए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो अपनी रणनीति बनाई है, उसमें 1 नंबर रणनीति है कि आप वोट बाद में दे दो, लेकिन पहले एमआईएम के मेंबर बनो।
मुस्लिम बहुल एरिया जो होता है, मुस्लिम बस्तियां होती है, वहां इन्होंने मेंबरशिप का ड्राइव चलाया है। जो आंकड़े धक्कादायक आंकड़े सामने आए, शौकत अली या ऐसे कुछ नाम के उनके वो उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष है एमआईएम के, उन्होंने अभी अभी एक जानकारी दी है कि इन्होंने जो मेंबरशिप का कैंपेन चलाया तो कुछ 1 लाख से ज्यादा मेंबरशिप रजिस्टर की है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव को अभी 12-14 महीना बाकी है। अगर इसी ढंग से आप पार्टी चलाते हो और मेंबरशिप चलाते हो तो आगे चलकर जो आपका मेंबर होता है वो आपका वोटर भी होता है, और जब मेंबर बनता है तो उसमें से कम आधे मेंबर अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास में जुट जाते। आपको एक बात बता दूं, बिहार में 224 सीटों का चुनाव हुआ था, उसमें से सिर्फ 28 सीटें, कितनी, सिर्फ 28 सीटें एमआईएम ने लड़ाई थी, उसमें से 6 सीटें चुनकर आई, लेकिन उन्होंने कम से कम 20 सीटों में तेजस्वी यादव का नुकसान किया मुस्लिम इलाकों में। तो अगर उसी धरती पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी अपने पैर जमाता है और अच्छी संख्या में मेंबरशिप करता है, अगले साल भर में 10 लाख की मेंबरशिप करता है, तो मान लो उत्तर प्रदेश की वोटिंग में 25 लाख से ज्यादा वोट ओवैसी अपने पार्टी के लिए ला सकता है। और जो बिहार का अनुभव, जो महाराष्ट्र का अनुभव और जगह का अनुभव वो देखे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बोगस मुस्लिम लीडर यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या ऐसी जो पार्टियां हैं खुद को सेक्युलर मानने वाली और मुस्लिम वोटों पर जिंदा रहना चाहती है, ऐसे बोगस मुस्लिम लीडर्स की पार्टियों को छोड़कर मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में ओवैसी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मुस्लिम वोटर हट जाने से तेजस्वी यादव की कमर बिहार में टूटती है तो अखिलेश यादव की कमर भी मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में तोड़ सकता है। और इसलिए ये जो मेंबरशिप ड्राइव चलाया ओवैसी ने, उसकी जो मेंबरशिप हुई है अभी तक कुछ 2-3 महीनों में, उसके बाद अखिलेश के तोते उड़ गए। ये अगले साल भर में ये 10-12 लाख मेंबर करता है मुस्लिम एमआईएम के, तो 2 गुना तो उसके वोट चले गए, यानी 20-25 लाख वोट मुस्लिमों के अगर ओवैसी खा जाता है तो कांग्रेस और अखिलेश दोनों की कमर टूट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवैसी जो कुछ कर रहा है उससे मुलायम के छोटे नवाब बहुत डर गए। देखते आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और प्रतिवाद को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।